और आपके नाम की FIR सारी चीजें आज मैं जा रही हूँ, सारी चीजें करूंगी। तो जिस हिसाब से आप क्या सोचते हो, कोई भी आपने ऐसी लड़की देख ली जो विधवा वगैरह इतनी परेशान है सारी चीजों से, अब इसका पीछा करेंगे, इसको मतलब इस हद तक परेशान करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहता है लास्ट में कि वो मर जाए, खत्म कर दूं। मैं पहले से ही कितनी परेशान हूं, उसमें भी आप मेरी परेशानी बन रहे हो, तो उसकी जिम्मेदार ना आप होंगे, आप सिर्फ दोनों हस्बैंड और वाइफ। ये वीडियो ना मेरी हर जगह जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बस, क्योंकि बाई चांस मुझे कुछ भी होता है ना तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और कोई नहीं है। क्योंकि इन्होंने मुझे धमकियां, हर कोई चीज नहीं छोड़ी, एक कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए तुम सामने वाले मरे हुए इंसान को मार रहे हो, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं। और मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, दोबारा मेरा इस मैटर पे कोई वीडियो नहीं आएगा। इस वीडियो, जितने भी वीडियो मेरे बने हैं इनको भी मैं प्राइवेट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने जिस भी वीडियो में आपके बारे में बोला वो सारे वीडियोज मेरे प्राइवेट हो जाएंगे। और आप मरने की ये सारी जो भी बातें आप कर रहे हो प्लीज मत करो। मुझे आपकी बच्चियां भी उतनी प्यारी हैं, मैं तो प्लीज मेरे को माफ कर दो और ये चीज मत करो। अगर वीडियो प्राइवेट करने हैं ना, वो वीडियो तो मैं प्राइवेट कर ही रही हूँ। धन्यवाद। आप, भगवान आपको और आपके बच्चों को इस दुख से लड़ने की ताकत दे। मैंने सारे वीडियोस प्राइवेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे माफी भी मांग लेती हूँ, ठीक है। मुझे माफ करना, अपने बच्चों का ख्याल करना। आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों पर रहम करना, आपके बच्चों को देखना। वो आपकी बहन ने, ठीक है, उनसे माफी मांगी है, मैं भी मांग लूंगा, माफी मांगता हूँ। ना ही उनका रिएक्शन चैनल है और ना ही उनका कोई ऐसे रोस्ट करने वाला कोई और फंडा है। चैनल पर डेली व्लॉगर हैं, व्लॉग अपलोड करती हैं, लेकिन अचानक से कूद पड़ी हैं गंदगी फैलाने के लिए। और भाई मुंह की भी खानी पड़ी, वो भी जब जब सपना ने एक वीडियो डाल दी है, लाइव आकर बताई है सारी चीज़ें, और उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुझे इतना हैरेस किया हुआ है कि मेरा जीना हराम किया हुआ है। कौन है वो और क्या हुआ है, आइए पूरी बात बता। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई ये सब जो चीज़ें थी ये हो रही थी सपना के साथ। इतनी सारी मुसीबतों के बाद, अपने इन लॉज के साथ लड़ाई के बाद, इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद और इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी लोग उसको बाज नहीं आ रहे हैं कहीं और से भी उसको दुखी करने के लिए। एक तो वो पहले अपने परिवार की वजह से, परिवार की सब इतना छिछा-लेदर हो गई है, इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, इतनी लड़ाई फजीते हो गई कि एक लड़की को अपना घर छोड़कर आना पड़ा है, अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ अपने घर को छोड़कर, उसको अपने घर का जो एक सिक्योर दायरा होता है उसको छोड़कर उसको बाहर आना पड़ा है। उसके बावजूद भी उस पर इतने गंदे गंदे भद्दे भद्दे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उस भाई को लेकर, जिस भाई ने उसके सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ था और उसके दुख में उसके साथ खड़े होने का वादा किया है। एक के बाद वीडियो बनाने से ये औरत बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही थी। आखिरकार इसके खिलाफ जब लीगल एक्शन लिया गया तो भी उसके बाद भी बाज नहीं आ रही थी और ये कह रही थी हाँ और करो, मेरे खिलाफ जितनी FIR करनी है, जितने केस करने हैं ना करो, मैं भी यहीं बैठी हूँ। और जब पहले ये सब हो गई थी तो बड़े ठोक के जवाब दे रही थी, लेकिन जब दूसरा दिन बीता और मे भी हो सकता है कि जो लखनीत ने जब वहाँ पर गुहार लगाई थी या फिर ये कहा था कि जिन भी लोगों को लग रहा है कि आपको सपना को सपोर्ट करना है और ये सपना के साथ गलत कर रही है तो आप जाओ और इसकी रिपोर्ट मारो, तो भाई पता नहीं कितने लोगों ने इसको रिपोर्ट किया होगा, कंप्लेन फाइल की होगी, न जाने कितनी FIR इसके ऊपर होंगी, जो कि ये खुलकर बता भी नहीं रही है। और फिर थोड़ा सा डर गई तो भाई अपने हस्बैंड को सामने आगे कर दिया। 2-3 दिन से वो बकैती कर रहा था। फाइनली फिर जब सपना ने एक वीडियो डाली है और उस पर सरेआम खुलकर सोशल मीडिया पर एलिगेशन इस चीज़ के लगाए हैं कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसका इल्ज़ाम इन दोनों हस्बैंड वाइफ पर आएगा और उसके जिम्मेदार ये दोनों होंगे। अब इनको समझ में आ गया, अब इनका माथा ठनका, अब इनको ये समझ में आ गया कि एक्चुअली हमने जो है गलत जगह पर हाथ डाला है, या यूँ कह लो कि गलत लोगों से पंगा ले लिया है। क्योंकि वो इतनी भी बेचारी नहीं है, इतनी भी अकेली नहीं है, पूरा सोशल मीडिया उसके साथ है, सपोर्ट के लिए खड़ा है। न जाने कितने रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो उनके सपोर्ट में उनके लिए वीडियो बना रहे हैं और उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे जब जब उनको ज़रूरत होगी। डेफिनेटली गलत का साथ रिएक्शन चैनल है तो क्या हुआ, गलत का साथ तो कोई भी नहीं देता। पता है कि कौन गलत है कौन नहीं है। सपना भी अपने मुंह से ये नहीं कह रही है कि मेरे माँ बाप जो है, सास ससुर जो हैं वो गलत रहेंगे, ज़िंदगी भर के लिए गलत रहेंगे। अरे भाई हालात
जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज लड़ाई है, कल फिर एक हो जाएंगे, वो उनकी आपस की कंट्रोवर्सी है। क्या ना जाने किस हालात में, किस मेंटली टॉर्चर से, किस मेंटली ट्रॉमा से गुजर के उसने ये सारी चीज़ें लीक की हैं। वो भी उनका भी उन्होंने एक खुलकर रीज़न बता दिया था कि जब वो झूठ बोलते थे और जब वो ये कहते थे कि तुम तो झूठे हो, झूठी बातें फैलाते हो, झूठी झूठी वीडियो बनाते हो, झूठे झूठे जो है व्लॉग बना बना के अपलोड करते हो और ऐसा कुछ नहीं है, झूठे एलिगेशंस लगाते हो। तो उसके बिहाफ पर उन्होंने एज अ प्रूफ वो वीडियो लगाई थी, वो रिकॉर्डिंग लगाई थी। तो रिकॉर्डिंग की सच्चाई तो आपने सुनी ली थी ना, जिसमें सूरज जी उनको मार पीट रहे हैं बुरी तरह से, उसमें वो रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, छोड़ने के लिए कह रही हैं, लेकिन वो उनका गला दबा रहे हैं, उनका मुंह दबा रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं उनको। तो वो सब चीज़ें जो थी ना, उनको लग रहा था उनके पेरेंट्स को कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है और ये सब झूठ है और इसका कौन ही यकीन करेगा। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को प्रूफ करने के लिए और ये बताने के लिए कि ये कोई मेरे साथ नई चीज़ें नहीं हैं, ये लोग लड़ाई झगड़े करवाते थे जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान होकर, जब बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तब जाके उन्होंने ये चीज़ें बाहर रिलीज़ की हैं और लोगों को बताया कि मेरे साथ ये सब होता रहा। जिसका उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी जो मम्मी हैं, उनके भाई भाभी हैं, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया और बोला कि ये बातें तो हमें तक भी नहीं पता था। इवन उनकी जो फ्रेंड है शिवी, उन्होंने भी कहा कि मैं इतनी बार इसके घर गई हूँ, कॉल पे बात होती है, लेकिन मुझे भी आज तक इसने ये सारी चीज़ें नहीं बताई। जबकि सूरज जी गुजरे हुए, सूरज जी को इतना टाइम हो गया, उसके बाद राजवीर जी के साथ शादी हुई है, राजवीर जी के साथ ये खुश थी, लेकिन इसने इतने टाइम में हमें ये कभी नहीं बताया और ना ही ये बताया कि इनके सास ससुर इनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई फजलता नहीं कर रहे हैं। तो वो तो पहले ही इन सारी चीज़ों को झेलते हुए अपनी ज़िंदगी को एक समेटने का काम कर रही है। ऊपर से अगर ऐसे गंदे लोग आ जाएं जो कि बजाय उनसे भी ज़्यादा बुरे हैं, अगर उनके पेरेंट्स आज उनके साथ गलत काम कर रहे हैं तो वो उनसे भी ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि वो गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और गलत गलत जो है चीज़ें बोल रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाए एक भाई बहन के रिश्ते पर। तो भाई ये चीज़ें तो बर्दाश्त नहीं होंगी। ना केवल उन्होंने ये बोला उनकी वाइफ ने कि ये जो वहाँ पर लखन गया था तो इसकी वजह से उसकी सास ससुर को ये चीज़ें पसंद नहीं आई है, जिसकी वजह से उन्होंने अंशु को घर भेज दिया है। मतलब तुम मिलकर आई हो उनसे, उन्होंने तुमसे कुछ कहा है, उन्होंने तुम्हें फ़ोन पे कहा है, क्या बात है जो तुमने जो है ये सारी बातें मुंह खोल के गंदा सा अपना और ये सारी बातें बोल दी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो ना उतनी करो जितनी सामने वाला बर्दाश्त कर सके। लेकिन जब सामने वाला अपनी आवाज़ उठाता है ना, यही कह लो जब ऊपर वाले की लाठी बजती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती है और वही तुम पर पड़ी भी है। कहने को बड़े पंडिताइन बनते हो, लेकिन एक ये नहीं पता कि एक औरत की मर्यादा क्या होती है। एक औरत की मर्यादा पे इस तरह से लांछन नहीं लगाना चाहिए। तो जब उन पे हुई है FIR और वो भी एक नहीं कई सारी, तब जाके इन्होंने और फिर वीडियो भी रिलीज़ कर दिया और उन्होंने जिम्मेदार भी ठहरा दिया सपना ने कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार ये दोनों होंगे। तब इनकी हो गई हवा टाइट। जब हवा टाइट हो गई है तो फिर इन्होंने एक वीडियो डाली है और वीडियो में आके मांगी है माफ़ी। यस, आप सही सुन रहे हो। तब इनकी जब हवा जो है टाइट हो गई और अकल ठिकाने पर आ गई और इनको समझ में आ गया कि हमने गलत जगह हाथ डाला है, तब इन्होंने लाइव आकर माफ़ी मांगी है, एक वीडियो बनाई है और तब ये कहती हुई नजर आई है कि सपना और तुम अपने आप को कुछ मत करना और ये जो तुम्हारी लड़कियां हैं हमें इनकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ये भी बच्चे हैं और हम जो तुम मुझे ये प्राइवेट मैसेज भी करके दे सकती थी। क्यों भाई? वो तुम्हें ये कहेंगी कि मेरी इज्जत खराब मत करो, गिड़गिड़ाती वो तुम्हारे सामने, वो तुमसे जो है मिन्नतें करती, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सारी चीज़ों पर इल्ज़ाम लगाते हुए? तो मैं नहीं समझ में आ रहा था कि तुम जिस तरह के ये एलिगेशंस लगा रहे हो, वीडियो बना रहे हो या बयानबाजी कर रहे हो, इनसे उनके चरित्र जो है वो कितना ख़राब हो रहा है, उनकी छवि ख़राब हो रही है, उनका नाम ख़राब हो रहा है। और वो भी एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तुमने इस तरह से कहा। तुमने सीधा सीधा एलिगेशंस लगाए कि वो अंशु को इसीलिए भेजा गया क्योंकि उनको बुरा लगा था, क्योंकि लखन वहाँ पर पहुँच गए थे अपनी टीम को लेकर। उनको घर में मर्दों का आना पसंद नहीं था। पहली बात तो वो अकेले नहीं गए थे, वो अपनी वाइफ के साथ गए थे, यानी कि सपना का भाई नहीं था, सपना की भाभी भी थी उनके साथ वहाँ पर और उनकी टीम भी थी। तो क्या हुआ, उनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी तो थे ना वहाँ पर। तो कौन सा सपना अकेली रहती तो और अकेली रह भी देती तो अपनी बहन के घर एक भाई गया है। लेकिन जिनके दिमाग में गंदगी भरी होगी ना तो वो गंदे काम ही करेंगे, वो गोबर ही उगलेंगे। तो वही उन्होंने किया भी, वो गोबर उगला उन्होंने। और फिर जब पता चल गया कि भाई हमने गलत जगह पे पंगा ले लिया तो फिर आ गए हैं माफ़ी मांगने के लिए। ना केवल उसने माफ़ी, भाई औरत की तो फिर भी अकड़ थोड़ी सी ढीली हुई है अकड़, लेकिन आदमी की तो अकड़ भी ढीली नहीं। और भाई मुझे तो एक नंबर का बेवकूफ़ लग रहा है। वो कहता कुछ और है, होता कुछ और है, बोलता कुछ और है, पता नहीं क्या क्या बोलता चला जाता है
है भाई तुम लोग पंडित हो तो कम से कम थोड़े से तो सिंसेयर बनकर रहो, थोड़ा सा कम से कम ऐसे। तो पंडित जैसे लोगों को तो मैंने ये सुना है कि वो दूसरों को अकल तमीज़ तहजीब सिखाते हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी नई चीज़ों की शिक्षा देते हैं। तुम में तो खुद अकल तमीज़ नहीं है तो तुम दूसरों को क्या ही सिखाओगे। तुम्हें बजाय इसके कि मेरी औरत गलत कर रही है, एक औरत होकर एक औरत पर लांछन लगा रही है, उसे रोकने की बजाय और चीज़ों को समझने की बजाय उसको समझाना चाहिए था। उल्टा उसके मैदान में कूद पड़े आकर। तुम अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखा है कि कैसे तुमने आपस में खुद में कितनी कंट्रोवर्सी कर रखी है दोनों हस्बैंड वाइफ ने। तुमने अपने कोई से रिश्ते को छोड़ दिया जो तुम उनके रिश्ते के बीच में आके बोलने लगे हो। लेकिन मैं यही कहूंगी कि हर एक लड़की को अपने लिए ऐसे ही स्टैंड लेना चाहिए, ऐसे ही खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना आप दबते हो सामने वाला आपको उतना ही दबाता है। ऐसे ही एक और लड़की है जिसके खिलाफ जो है एक औरत ने मोर्चा खोल रखा है, वो भी गंद बकरी है। उस पर भी बहुत जल्दी हम पॉडकास्ट अपलोड करेंगे। और उसके अलावा एक और तीसरी लड़की है जिसका भी एक औरत ने ही जिंदगी हराम की हुई है। दोनों के जो पॉडकास्ट हैं वो आपको इसके बाद एक मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि सपना ने जो अपने लिए स्टैंड लिया हर लड़की को यही करना चाहिए और ऐसे ही इनका मुंह बंद करना चाहिए। और जो लोग गंद बकते हैं ना उनको तो मुंह तोड़ जवाब इसी तरह से देना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी मोर्चा निकाला जाए वो निकालना चाहिए। वो भी सब कम है। तो हो गई ना टाई फिश। चलिए इसी वीडियो को मैं यहाँ तक एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।